हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट के लिए है जो 2024 में इग्नू से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी बीए बीएससी या फिर बीकॉम करना चाहते हैं। 2023 से ही पूरे बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम लागू हो गया, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन 2023 में इग्नू में 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। इग्नू में 2023 के अंदर मतलब 2023 का जो आपका जनवरी सेशन और जुलाई सेशन है, उसमें जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं उनका ग्रेजुएशन का सेशन 3 साल ही है। लेकिन इस बार अभी जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है, जो जनवरी 2024 वाली सेशन है, उसमें इग्नू भी 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स स्टार्ट करने जा रही है। बाकी की क्या डिटेल्स हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से करी जाएगी। यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल 19 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें 4 साल का ग्रेजुएशन लागू होने जा रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस आपका हो गया। उसके बाद साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सोशल वर्क, और उसके बाद फैसिलिटीज एंड सर्विस मैनेजमेंट, दसम साथ दैट मीन्स ये क्या बोलते हैं इसको, फिलोसफी, और जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। ये सारे जो पेपर्स है, ये अभी जो मैंने नाम बताए, ये सारे मेजर पेपर्स हैं। ठीक है, तो ये 19 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको 4 साल के ग्रेजुएशन में मिलने वाले हैं, अगर आप इनमें से किसी एक में भी करने वाले हैं तो। अब बाकी की क्या गाइडलाइंस है उसे देख जानने के लिए हमें मतलब ये पेपर पढ़ना होगा। पढ़ लेते हैं। इग्नू ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया है। पहले फेज में आपको 19 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक काउंसिल से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। विश्वविद्यालय मुख्यालय की ओर से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन के द्वारा नए साल में इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। ठीक है, स्नातक के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स को मिला के टोटल 19 ऐसे प्रोग्राम है, यानी 19 ऐसे कोर्सेज है जिसे अभी FYUP दैट मीन्स 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में लागू करने की घोषणा करी गई है। जनवरी 2024 सत्र में इसी के तहत नामांकन लिया जाएगा। तो जो अभी अप्लाई कर रहे हैं उन्हें 4 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। वर्तमान में जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है उसी में इन कोर्स में 31 जनवरी तक नामांकन लिया जाएगा। यह ओपन डिस्टेंस लर्निंग दैट मीन्स ODL मोड में अभी तक का सबसे अपडेटेड सिलेबस होगा। FYUP फ्रेमवर्क के तहत मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मेजर कैटेगरी को लागू किया जाएगा। ठीक है, 19 कोर्स में 2 कोर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब फिर वही चीजें हैं, ओवरऑल बात की है। हाँ, एक चीज और यहीं पे है कि जो सेम चीजें है ना कि आप रेगुलर वाले में क्या था कि आप 1 साल करके भी छोड़ सकते हैं, 2 साल करके भी छोड़ सकते हैं, 3 साल करके भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीजें भी हैं। तो अगर आप चाहें तो 4 साल का भी करेंगे, और नहीं तो 3 साल का भी करके कंप्लीट करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहीं पे दिया गया है FYUP में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रावधान है। ये तो आप सबको पता है, आप जब मन चाहे तब छोड़ सकते हैं, और 7 साल के अंदर जब मन चाहे इंटर भी कर सकते हैं, और जहां से छोड़े थे वहां से शुरू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीजें मुझे लगती हैं इस FYUP की। ठीक है, कि आपको मतलब होता है ना कभी कभी 1-2 साल स्टडीज रुक जाती है, तो आप अगर तीसरे साल में है तो आप छोड़ करके फिर 1-2 साल रुक करके फिर से आइएगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि शुरू से करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट चौथे साल से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे चीजें हैं। इसके तहत उक्त कोर्स में नामांकन लेने वाले छात्र जो 3 वर्ष का कोर्स करना चाहते हैं वो 3 वर्ष का डिग्री लेकर के एग्जिट कर सकते हैं, मतलब हो गया मेरा, अब निकल लिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई 1 वर्ष का करना चाहता है तो 1 वर्ष का सर्टिफिकेट लेकर के निकल सकता है। 2 वर्ष करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष में तो डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। और 4 वर्ष का अगर कोर्स करेंगे तो उन्हें ऑनर्स की भी उपाधि दी जाएगी। और अगर 4 वर्ष का कोर्स आप करते हैं उसके बाद आपको 1 साल में अपना PG करने का मौका मिलेगा। तो मतलब बात वही है, 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का PG, और 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे तो 1 साल का PG। तो ये चीजें हैं, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर अस। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपके सामने अब क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।